हेलो माय डियर स्वीटर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है। तो चलो माय लव टीचर का पार्ट 3 एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था बीइंग ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाते हैं। बीइंग स्कूल पहुंचकर देखता है मेन गेट के सामने नीहुसन, जियानचंग एंड मियन मियन खड़े हुआ है और बीइंग उनके पास जाता है। तो बीइंग को देख कर नीहुसन कहते हैं, बीइंग तुम आज भी लेट हो। फिर बीइंग कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है कि मैं लेट हूँ, तुम ज़्यादा लेक्चर मत दो, मैं लेक्चर सुनने के मूड में नहीं। फिर नीहुसन कहते हैं, बीइंग तुम्हें पता है ना आज इंग्लिश का न्यू प्रोफेसर आने वाला है। बीइंग कहते हैं, हाँ प्रिंसिपल सर ने कल बात। फिर जियानचंग कहते हैं, तुम्हें पता है तुम फिर भी लेट करके आए। बीइंग कहते हैं कि हाँ मैं लेट करके आई हूँ, तो क्या हुआ। जियानचंग कहते हैं, तुम सुधरोगे नहीं। बीइंग कहते हैं, कभी नहीं। फिर मियन मियन कहते हैं कि बस करो तुम दोनों, अब चलो, नहीं तो सच में न्यू प्रोफेसर आके क्लास स्टार्ट कर देंगे और हम पहले दिन ही उनकी क्लास में लेट हो जाए। फिर सब क्लास के लिए चले जाते हैं। फिर क्लास के अंदर आके दिखता है बेंचिंग पहले से ही बैठे हुए हैं। फिर बेंचिंग कहते हैं, कहाँ थे तुम लोग, इतने देर क्यों हुई। फिर जियानचंग कहते हैं, इस बीइंग की वजह से हम लेट हो गए। फिर वो लोग क्लास में बैठ जाते हैं। फिर क्लास की कुछ लड़कियां कहते हैं, तुम्हें पता है इंग्लिश सर बहुत हैंडसम है। फिर उनमें से एक लड़की कहते हैं, अगर वो हैंडसम नहीं है तो गंजा है तो क्या होगा। फिर उनमें से एक लड़की कहते हैं, अगर वो गंजा भी हुआ तो क्या हुआ, क्या तुम उसे अपना बीएफ बनाना चाहती हो। वो हैंडसम हो या गंजा, वो हमारे प्रोफेसर है, वो हमें आकर पढ़ाएंगे, बस इतना ही। फिर क्लासरूम में प्रिंसिपल लियान शीशन की एंट्री होती है। प्रिंसिपल लियान शीशन आकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब स्टूडेंट प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग। फिर प्रिंसिपल कहते हैं, आप लोगों को याद है ना आज इंग्लिश प्रोफेसर आने वाले हैं। फिर प्रिंसिपल कहते हैं, ये है आपकी न्यू इंग्लिश प्रोफेसर। तभी क्लासरूम में वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी को देखकर विंग एंड नीहुसन तो शॉक हो जाते हैं और बाकी लड़कियां कहती हैं, वाओ इस टीचर तो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। फिर विंग के कान में नीहुसन कहते हैं, वाह विंग तुम तो कमाल कर दिया, पहले दिन ही तुमने हमारा टीचर के ऊपर गिरा दी। प्रिंसिपल शीशन वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते रुक कर कहते हैं, वांग जी क्लास ख़त्म करने के बाद मेरे कैबिन में आना। वांग जी कहते हैं, ओके प्रिंसिपल। फिर वांग जी अपने आप को इंट्रोडक्शन करते हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम लान वांग जी है और मैं आपकी न्यू इंग्लिश प्रोफेसर हूँ। फिर वांग जी कहते हैं, आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन मुझे दो। सारे स्टूडेंट वांग जी को अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन बीइंग चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर वांग जी बीइंग की तरह एक प्यारी सी स्माइल देकर कहते हैं, बीइंग तुम अपना इंट्रोडक्शन नहीं दोगे। वांग जी के मुंह में बीइंग का नाम सुन के क्लास के सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, सिवाय नीहुसन एंड जियानचंग के। सब सोचते हैं प्रोफेसर को बीइंग का नाम कैसे पता, क्या प्रोफेसर बीइंग को पहले से जानते थे। फिर बीइंग उठकर कहते हैं, मेरा नाम बीफू जियान है। जी कहते ओके बैठ जाओ। वांग जी अपना क्लास लेना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी को अपने क्लास में थोड़ी सी भी मन नहीं लग रहा था, वो तो सिर्फ वांग जी के बारे में सोच रहा था और मन में कह रहा था कि मैंने क्या कर दिया, पिंच रहा था, कितनी एम्बैरेस की बात है, मैंने अपने टीचर के ऊपर ही गिर गया था, वो मेरे बारे में क्या। फिर वांग जी क्लास ख़त्म करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी के चले जाने के बाद बेंचिंग बीइंग को कहते हैं कि प्रोफेसर तुम्हें कैसे पहचानती है। तो नीहुसन एंड जियानचंग हंसने लगते हैं। फिर बेंचिंग कहते हैं, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, मैंने क्या कोई जोक किया। नीहुसन एंड जियानचंग बेंचिंग को सब खुल कर बताती है। बेंचिंग भी हंसने को दिखाए जाते हैं जो प्रिंसिपल के केबिन में आते हैं और कहते हैं, मैं अंदर आ सकती हूँ प्रिंसिपल सर। प्रोफेसर कहते हैं, हाँ अंदर आओ।
फिर वांग जी कहते हैं थैंक यू प्रोफेसर मुझे ये जॉब देने के लिए। प्रिंसिपल लियान शीचेन कहते हैं वांग जी तुम मुझे सर मत कहो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई की तरह हूँ तो तुम मुझे अपना भाई कह के बुलाना, ठीक है। फिर वांग जी कहते हैं लेकिन, फिर लियान शीचेन उसे चुप कराते हुए कहते हैं लेकिन कुछ नहीं, तुम मुझे अजनबी मत समझो, मैं तुम्हारा पापा को अपना पापा मानती हूँ, मुझे अपना बेटा की तरह समझा और मैं उन्हें बहुत सम्मान। और हाँ, तुम मुझे इस जॉब के लिए थैंक यू मत कहो, ये तुमने अपनी काबिलियत के दम पर ये जॉब तुम्हें मिली, मैंने कुछ नहीं किया, ओके। फिर वांग जी कहते ओके। फिर वांग जी वहाँ से बाहर निकल जाते।